परीक्षावाणी अध्याय 1 में पूछे गए एमसीक्यूज प्रश्न। प्रश्न 1, उत्तराखंड के राज्य पक्षी का नाम क्या है? मोनाल। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की 24 प्रजातियां पाई जाती है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? आपका जवाब होगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आपका जवाब होगा देहरादून। देहरादून उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला है और पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार आलू है। प्रश्न 5, उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है? कांचुला खर्क एक कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, उत्तराखंड में राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें ब्रह्म कमल, फेन कमल और कस्तूरा कमल ये प्रमुख है। प्रश्न 7, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय क्या है? फरवरी से अप्रैल का माह। प्रश्न 8, राज्य में कुल कितने जिले हैं? राज्य में 13 जिले हैं, जिनमें से 7 जिले गढ़वाल मंडल में और 6 जिले कुमाऊं मंडल में आते हैं। प्रश्न 9, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल को उत्तराखंड नाम से जाना जाने लगा। उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अपने नए राज्य के स्वरूप में आया। प्रश्न 11, कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? यहाँ पर बात हो रही है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए। तो उत्तराखंड में 2 विधानसभा की सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। पहली चक्राता की सीट, दूसरी नानकमत्ता सीट। जो चक्राता सीट है ये देहरादून जनपद के अंदर आती है और जो नानकमत्ता की सीट है ये उधमसिंह नगर जनपद के अंदर है। प्रश्न 12, राज्य में 70 विधानसभा सीटें। जी हाँ, राज्य में 70 विधानसभा सीटें हैं, तो इसका यस। राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? नहीं, उत्तराखंड राज्य में एक सदनीय विधायिका है। उत्तराखंड में केवल विधानसभा है, विधान परिषद उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में ग्राम सभा की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। आपका क्वेश्चन नंबर 15, राज्यों के कितने नगरों में नगर निगम है? आपका जवाब होगा 8 नगर निगम उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में किसी नगर निगम का प्रमुख जो वहां की स्थानीय जनता होती है उनके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, वोट देके निर्वाचित किया जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि स्थानीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा है? दीक्षित आयोग। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड राज्य में सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है? 30%। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। नैनीताल कुमाऊं मंडल का एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 11 है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। ये एक अंतरिम मुख्यमंत्री थे, अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री थे। प्रश्न नंबर 22, पंचायती राज अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा कितनी है? 50% है। प्रश्न नंबर 23, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं? आपका जवाब होगा 8000 फीट से 20000 फीट की ऊंचाई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? ब्रह्म कमल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। प्रश्न 25, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है? सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? पहली उपाध्यक्ष थी विजया बड़थवाल।
उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा संस्कृत है और पहली हिंदी है। उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं चमोली और सबसे कम क्षेत्रफल चंपावत का है। क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के 4 जनपद इस प्रकार है: चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी। राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कौन सी सीट? लोकसभा की सीट, और ये अल्मोड़ा की सीट है। प्रश्न 31, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 50%। उत्तराखंड में पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है। राज्य सेवा में एससी, एसटी व ओबीसी को कितना प्रतिशत है? तो एससी के लिए 19%, एसटी के लिए 4%, ओबीसी के लिए 14%। राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है 2% और 10%। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2% और राज्य आंदोलनकारियों को 10%। राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। भूतपूर्व सैनिकों को 5% और खिलाड़ियों को 4%। रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले कब सृजित किए गए यानी कब बनाए गए? 1997 में रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले का गठन किया गया। किस जिले में सर्वाधिक गांव स्थित है? पौड़ी जिले में सर्वाधिक गांव स्थित है। पौड़ी जिला उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा अधिकतम जिलों से लगती है, 7 जिलों से लगती है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी पौड़ी में स्थित है। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? 1874 से उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा है। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री 12 हो सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई है। मैंने आपको अभी बताया था, चक्राता देहरादून में और नानकमत्ता उधमसिंह नगर में। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 27 मार्च 2016 को। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत सरन थे। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल फुटबॉल है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? 4 जनपद गढ़वाल मंडल की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिन्हा थे। कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं और उत्तराखंड के 4 आंतरिक जिले हैं। आंतरिक जिला यानी जिनकी सीमा किसी भी देश या राज्य से नहीं लगती, केवल अपने ही जनपदों से लगती है। उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कौशिक कमेटी का गठन वर्ष 1994 में हुआ था। धन्यवाद। हमारे 3 इंस्टाग्राम के पेज है, उत्तराखंड के लिए, हिंदी के लिए और सामान्य अध्ययन के लिए। इन तीनों पेजों में उत्तराखंड का 100 नंबर का पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है। आप एक बार इनको देख लीजिए और इनको फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।